अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहिल बेग और मैं हूं शाहरुख शाह। और आप देख रहे हैं बोलते बकरे। इस वक्त मौजूद हैं बकरा मंडी में और बकरा ईद की आमद आमद है। शाहरुख, आप जानते हैं कि इस वक्त बकरा मंडी में बकरों की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि ख़रीदार खुद मैं करने लगता है। क्योंकि बकरा मंडी में इस वक्त आवाम का भी रुझान है और बकरा ईद करीब है, तो इस वजह से लोग मंडी का रुख कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मंडी में बकरे महंगे हैं या महंगाई ज़्यादा है। और बिल्कुल, आइए देखते हैं और शाहरुख ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार कितनी महंगाई है और लोग क्या सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं या देखने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो जोश खरोश बढ़ जाता है। तो जी, इस वक्त आप देख रहे हैं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए इस वक्त हर तरफ बकरे ही बकरे हैं और इन बकरों के अंदर हम घिर चुके हैं। और इन बकरों की, शाहरुख, आप कीमतें जानना चाहेंगे क्या है? इस वक्त कीमतें तो जानेंगे ही, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बकरों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और इनके जो व्यापारी हैं उन्होंने हमें बिल्कुल बकरों में फंसा दिया है। ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। और अगर जब आप मार्केट में आए तो आप बकरा ख़रीद कर ही जाएंगे। और अभी पता चला है कि यहाँ पर नकाब पोश बकरा भी है। आपने बहुत सारी ख़वातीन देखी होंगी, नकाब पोश डकैत होते हैं। आप तो क्राइम करते हैं, आपने देखा होगा, नकाब पोश ग्रुप होते हैं। मगर अब बकरों के अंदर भी नकाब पोश है और इन बकरों ने हमें खाना शुरू कर दिया है इससे पहले कि हमें ज़्यादा खा लें। तो आप आगे आइए। अच्छा, बहुत खूबसूरत किस्म के जो है वो राहिल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो को एंकर है राहिल, उनके बकरे ने जो है वो इससे कमीज खाना शुरू कर दी है। और इससे पहले कि वो कुछ और तमीज़ दिखाता तो मैं पीछे आ गया हूँ। क्या कहेंगे, ये बकरे आपने खुद पाले हैं, कहाँ से लाए, कौन सी नस्ल? सर अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये मेरा घर का माल है और ये सारा माल जो मेरा है मैंने नवाब शाह की मंडी और अपना नीरपुर खास की मंडी से खरीदा हुआ है। और ये देखें मेरे कैमरामैन जहांजेब, दिखाएं ये चक्की वाला दुम्बा, क्योंकि इसे तुर्की दुम्बा भी कहा जाता है और कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसकी कुर्बानी करते हैं। और इसका क्या नाम है और इसकी कीमत क्या है, वज़न कितना होगा इसका? सर इसमें वज़न जो है इंशाल्लाह 60 किलो वज़न है इसके अंदर और इसकी कीमत है 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपए? तो इतने में तो एक फ़्लाइट की बुकिंग हो जाती है। सर माशाल्लाह, चीज़ देखना आप खुद देख के, इसको तो कोई दिल वाला नहीं, से कोई शौकीन लेके आएगा। अच्छा, ये बताएं कि इतना महंगे क्यों हैं बकरे? पिछले साल तो कीमतें कम थी, इस साल अभी इतनी क्यों कीमतें बढ़ा दी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह पाकिस्तान की सूरत हाल जानते हो, हर चीज़ महंगी है। जितना टाइम आगे जा रहा है उतनी महंगाई ऊपर जा रही है, लेकिन आवाम नीचे जा रही है। वैसे आवाम जब कीमत सुनती है तो क्या मुँह से पहला लफ्ज़ क्या निकलता है? भाई इतना महंगा क्यों दे रहे हो? भाई हम महंगा कहाँ दे रहे हैं? पीछे से महंगा मिल रहा तो हम भी महंगा। टारगेट आपने रखा हुआ है, कितना प्रॉफिट लेना है, डबल प्रॉफिट कमाना है, नहीं कम सर, कमाना है? भाई हमारा देखो, ये मेरा अल्लाह जानता है। कौन जानता है? अल्लाह जानता है। हम तो सब जानता है, बंदा नहीं जानता है। जी जी, ये बात है। बंदा कम नहीं करता है। हम तो भाई आटे में नमक लेते हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, इसके 2.5 लाख आपने बोले, कितने तक में दे देंगे? सर ये मैं दे दूंगा इंशाल्लाह 2.30 तक में। 2.30 में दे देंगे। और और अगर इस दो की पार्टी लग जाए तब भी दे देंगे? इंशाल्लाह दे देंगे। दे देंगे। चलें जी, 50,000 रुपये अगर आप हमारा प्रोग्राम देख कर आएंगे, 50,000 रुपये डिस्काउंट कर देंगे। अच्छा, इसके दांत दिखाई, दांत चेक करवाइएगा अपने हमारे नाज़रीन को, कितने दांत का है ये? कितने दांत है इसके? अभी खीरा है ये दांतों में ना। खीरा है तो हाँ, ये कुर्बानी की जायज़ है। खीरे की ना, ये कुर्बानी के लायक है, अभी इसकी उम्र हो गई है कुर्बानी की। कुर्बानी की उम्र हो गई है। चलें, और किस किस नाम के बकरे हैं आपके पास, कोई खास नाम रखे हैं? जी जी हाँ ना, आइए सर, आपको दिखाते हैं। सर ये देखिए, ये मतीरा, मतीरा भी है यहाँ पे। मतीरा या खीरा? अच्छा, मतीरा। इसका नाम आपने मतीरा क्यों रखा है? इसका कलर ऐसा ना, मटीरा बोलते हैं इसको। अच्छा, मतीरा। कौन फिल्म, वो जो फिल्मों में ड्रामों में मतीरा आती, वो मतीरा है या अबलग है, ये अबलग है अबलग? जी, काला अबलग। काला अबलग। अबलग का मतलब पता? ये डब्बे लगे पड़े ना, ये वाइट सूबेदार है, ये अबलग हो गया, काला अबलग इससे कहते हैं। अच्छा, एक मतीरा है, एक अबलग है। नकाबपोश कौन सा है जो आप बता? नकाबपोश, ये रहा नकाबपोश, इधर आ जाओ। आ जाओ भाई, नकाबपोश। इससे पहले कि मेरे फिर से कमीज खाना शुरू कर दें, शाहरुख देख रहे हैं, अभी तक आपको किसी ने निकाला। ये तो बेनकाब है, बेहिजाब है। ये जो आ रही है ना, ये गुलाबी बना रहा है, इसको कहते हैं नकाबपोश। इसका नकाब देखने के लिए आपको दूरबीन लगाना पड़ेगी और आपको नकाब नजर आ जाएगा। राहिल, कैसे नकाब पहना हुआ है? क्या इसका नाम नकाब क्यों है, क्या पता है? हम इसका इसीलिए रखा है नकाबपोश है, ये होट है ना इसके गुलाबी है, इसको कहते हैं नकाबपोश। ये नागपोश है। किसी से भी कर सकते हो आप। अच्छा, ये जो जिसकी बिल्कुल सीधी सींग है, ये कौन सी नस्ल की? ये टापरा है टापरा। जी, लाता हुआ भी पकड़े। लाओ भाई, टापरा भी आ रहा है यहाँ, टापरा है, नकाबपोश है, मतीरा है, मतीरा है, खीरा है। 2 दांत के हैं, 4 दांत के हैं और हर क्योंकि तरह आप तो
शोबिस करते रहे हैं, मतीरा की आप अच्छी जो है वो जान पहचान है। मतीरा जब ये सुनेगी तो क्या कहेगी? बस मतीरा जो कहेगी हम नहीं बता सकते। ये गोल्डन टॉप जी भाई आप फैशन सिंह है, इसकी हिरन की होती है ना सिंह है, 12 सिंह है, ये उसकी नस्ल है ये। अब आप ये देखें कि खाली इंसान ही फैशन नहीं करते, साफ सुथरे नजर नहीं आते, मगर जो कुर्बानी के लिए जानवर लाए जाते हैं वो भी बड़े प्यारे और खूबसूरत होते हैं। यहाँ पर जानवर बहुत खूबसूरत है। इसकी इसकी क्या कीमत है? इसके 2.20 मांग रहे हैं। अच्छा, 20 कौन सी नस्ल है? कौन सी नस्ल बताइए? कापरा। ये क्या कहाँ की होती है? ये बैकग्राउंड इसका क्या है? तलार अच्छा, से आती है। ये तो कोई भी बकरा 2 से कम में नहीं है। क्या होगा? बहुत महंगाई है, बकरों की कीमतें आसमानों पर हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी मंडी बकरे जो है वो तकरीबन लाख से ऊपर की अभी हमने तो वैसे यही- टर्नओवर कैसा है? लोग खरीदारी कर रहे हैं अभी? जी जी खरीदारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह आए थे, अभी एक बेचा है इनमें से। हम तो कहेंगे अल्लाह ताला आपको और रिस्क में बरकत दे और ये बिके। और क्योंकि कीमतें हर साल ही ज़्यादा होती हैं, हर साल कीमतों में इजाफा होता है, जिस तरह से दूसरी चीज़ों में कीमतों में इजाफा होता है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी महंगाई है। मगर इस वक्त सुन्नत इब्राहिमी करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया अच्छा, शायद। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए बहुत चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं, क्योंकि जैसे इसने बताया कि ये खीरा है और 2 दांत होने वाला है। तो शुक्र ये है मीरा चीज़ें- नहीं है यहाँ पे, मथीरा है। और मीरा- ये देखिए एक बकरा आराम फरमा रहा है। जहाँ से दिखाएं ज़रा इसको, गर्मी क्योंकि ज़्यादा है, इंसान के साथ साथ जानवर, ये देखें ये बिल्कुल आराम करने वाला है। और जैसे इसके ऊपर कैमरा है थोड़ा जैसे सा हाँ, एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया है ये, एक्टिव हो गया और वो चाह रहा है कि उसका बाजू बाहर निकल आए। नहीं जी, हम नहीं उठेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। और क्योंकि बकरे तो कम बोल रहे हैं, इंसान ही बोल रहे हैं। और क्योंकि व्यापारी जो कीमतें बोल रहे हैं उसके बाद कुछ बोलना राहिल, बनता आप ही ये नहीं भी है। देखें, आराम तो देखें बकरों के, आराम करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा है। इंसान जो है वो आराम कर रहा है, काम कर रहा है और गर्मी में जो है वो कोशिश करता है कि ना निकला जाए। बकरों को इतनी गर्मी में रखा हुआ है। और बकरे आराम कर रहे हैं। सोचो शाहरुख, अगर तुम बकरे होते तो अब तक होते, बिल्कुल नहीं होते। या किसी भी ईद पर कुर्बान हो चुके होते। वैसे अगर लड़कों की बात करें तो लड़के बेचारे वैसे बकरे ही होते हैं, किसी ना किसी के हाथ ज़िबा हो रहे होते हैं कहीं और ना कोई कहीं कुर्बानियां दे रहे कुर्बानी होते हैं। हो रही होती है, कुर्बानी देते हैं। ईद का उसके लिए कोई इंतज़ार नहीं होता है। एक तरफ बकरा मंडी सजी है, एक तरफ गाय मंडी है, कुछ फैमिलीज़ है यहाँ पे ख़रीदारी करें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, कोई बकरे वगैरह पसंद आए आपको? हाँ, रेट काफ़ी बड़े में बकरों के, पसंद तो आए कुछ बकरे। कितनी कीमत स्टार्ट हो रही है? मतलब वैसे 80,000 70,000 से स्टार्ट होके 2 लाख तक 1.5 लाख तक हैं बकरे। अच्छा, बजट फ्रेंडली हैं ये? कुछ बकरे हैं लेकिन वो साइज़ में बहुत छोटे हैं। मतलब फिर वो आप साइज़ पे जाएंगे तो फिर वो आपको पसंद नहीं आएंगे। पिछले साल कितने की कुर्बानी की थी? पिछले साल तो हमने 55,000 रुपये के 60,000 रुपये के बकरे लिए थे। इस साल 70,000 80,000 रुपये के बकरे हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि क्योंकि दिन का जो है वो दूर हैं कुर्बानी के, इस वजह से महंगे हैं या महंगाई की वजह से? मेरे ख्याल है अभी दिन दूर हैं, अभी थोड़ा आगे टाइम जाएगा तो बकरे सस्ते होंगे। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में मंडी थोड़ी गिरेगी या बढ़ेगी? मेरे हिसाब से तो गिरेगी क्योंकि ख़रीदार नहीं है मंडी में ना। इतने महंगे बकरे कौन ख़रीदेगा, तो अभी गिरेगी। तो बार्गेनिंग कितनी होती है? पसंद करना तो एक मरहला होता है मुश्किल तरीन, मगर उसके बाद जो बार्गेनिंग करना, अपने बजट में लेकर आना, ये कितना मुश्किल है? भाई देखें, आप तो कम से कम चाहेंगे उसमें हो जाए ना। तो मैं तो क्या करता हूँ कि 50-60 हज़ार रुपये कम ही बताता हूँ बकरे के। तो फिर आहिस्ता अभी तो हम आए हैं, अभी तो 3-4 आवाज़ें लगती हैं, इधर आएँ उधर जाएँ। और क्या पहचान क्या होती है कुर्बानी के लिए? कौन सा जानवर ठीक होता है? अगर कोई ख़रीदारी करने के लिए जा रहा है, पहली बार ख़रीदारी कर रहा है, तो क्या ऐसी निशानियाँ हैं, क्या चीज़ें उसको देखना चाहिए? सबसे पहले तो उसके दांत देखने चाहिए। 2 दांत का बकरा होना चाहिए और ज़्यादा दांत हो, 4 दांत हो या 6 दांत हो तो वो बूढ़ा बकरा हो जाता है थोड़ा। तो उसके अलावा वो चलता फिरता सही हो, कोई ज़ख़म ना हो उसमें, और एक तगड़ा हो बकरा। बकरे में उसके बकरे की जब कीमत सुनते हैं सबसे पहले दिल से क्या आवाज़ आती है? कि बहुत महंगे। अच्छा बिलफर्ज, आपको कोई बकरा पसंद आया तो बार्गेनिंग कैसे करेंगे? 1 लाख का बकरा है तो उसकी आप पहली कीमत क्या लगाएंगे? भाई हम तो 50,000 रुपये लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, पर इस तरह से करते हैं हम। और वो अगर, क्योंकि उमूमन देखा है हमने 50,000 जैसी कीमत लगाएं, आधी कीमत लगाएं, तो व्यापारी का शक्ल जो है वो देखने वाली होती है, उस पर क्या कहेंगे?
उसकी जैसी भी शक्ल हो, लेकिन वैसे बड़े तहम्मुल से वो उसको सुनते हैं, वो अपनी प्राइस बताते हैं, हम अपनी प्राइस बढ़ाते हैं। क्योंकि उससे पहले व्यापारी की कीमत से कस्टमर की शक्ल देखने वाली होती है, तो ये बराबर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और ये बकरे कैसे बोल रहे हैं, आवाम बोल रही है, बकरे बोल रही है, और आप देख रहे हैं बोलते बकरे। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखिए बकरे इस बार महंगे हैं या सस्ते। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे बकरों के हवाले से और इस वक्त मंडी में हम आपको जो है वो बता रहे हैं कि महंगाई कितनी है और उसकी कीमतें बकरों की और गाय की कितनी जो है वो महंगी हैं। इस वक्त ख़रीदार भी यहाँ पे जो है मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बकरा कोशिश कर रहा है कि कुछ खाने को मिल जाए, तो वो मेरी टी शर्ट और शर्ट खाने को जो है वो प्रेफर कर रहा है। राहिल क्या कहेंगे, पहले आपकी बिल्कुल। शर्ट को खाना पसंद किया, तो अब फिर तो मेरी आपकी शर्ट। बारी है ना आपकी। हर कोई चाहता है कि वक्त बचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि वक्त जानवर देखने में गुजारें। और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के बकरे हैं। ये यार बकरे आपके हैं ना? आइए आ जाओ यार, आ जाओ, आगे आ जाओ। ये बकरा अगर किसी के नहीं है तो हम ले जाएं। कोई बात नहीं, हमारे बकरे हैं भाई। ये बताओ कि इन बकरों को आप खाना वाना क्यों नहीं डाल रहे? ये इंसान खा रहे हैं। नहीं, जानवरों को खिला रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये कोशिश कर रहा है कि कुछ खा ले। आपसे प्यार कर रहे ये हैं, बहुत मोहब्बत प्यार कर रहा आपसे है। मोहब्बत इसकी शर्ट और मेरी मोहब्बत कलर आप भी कह रहे हैं, हम इसको साथ ले जाएं। इंशाल्लाह ले जाओ ऐसे। वैसे क्या कीमत है इन बकरों मुख्तलिफ कीमतें जैसा बकरा है, की? जिसके पास हम खड़े हैं 1 पीस का है बकरा, 1 20 का है, तो कितने तक का आप इसको देंगे? लाख तक। लाख तक का देंगे। तो कौन सी नस्ल है ये? कितने दांत का है? क्या है? सिंधी है मेरे भाई, 2 दांत है। सिंधी है। तो बोलता है सिंधी? बिल्कुल मीरपुर का, सिंधी बोलता है? बिल्कुल बोलेगा। बोले ऐसे जैसे आप बोल रहे हो ऐसे इसको बोलेगा। बोलो, बोल के दिखा। अच्छा, आप साईं कहाँ से हो आप? अब मीरपुर का। मीरपुर खास से जी, हो? जी। तो बकरे आप जो है वो वहीं पे पालते हो, क्या है? जी जी, हमारा फार्म है। ये बकरा तो कोशिश कर रहा है कि वो मुझे खा ले। सही है, आपसे मोहब्बत कर रहा है ना। अच्छा, इसकी कीमत क्या है इसकी 1.5 लाख रुपए की, और कितने में फाइनल करोगे आप? 1.20 में। अगर कोई बोले 80,000 रुपए दे रहा हूँ, कतई नहीं देंगे सही, क्यों? ये फाइनल पैसे है। फाइनल है। अच्छा, क्या क्या खिलाते हो इसमें? इससे क्या क्या पहले खिलाते हो आप इसको? सही कड़की होगी, घास हो गया। क्योंकि राहिल जो है वो जा चुके हैं, क्योंकि बकरे उनको तंग कर रहे हैं, मुझे भी तंग कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं और आपको आगे का अहवाल दिखाते हैं, जहाँ पे सौदा हो रहा होगा वो भी दिखाएंगे। सौदा किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, गाय जो है वो कितने में फरोख जो है कुर्बानी के लिए खरीदी जा रही है। और शाहरुख, क्योंकि कराची में देखें जहाँ पर बकरे बिकते हैं, मगर वहाँ पर ज़्यादातर जो ट्रेंडिंग है वो गाय की है। और लोग बड़े शौक से, बच्चे बड़े, यही होता है कि जी गाय खरीदने जा रहे हैं, गाय देखने जा रहे हैं, तो गाय वाले हिस्से में भी चलते हैं। अच्छा राहिल, आपने देखा है कि कुछ यूनिक किस्म की भी जो है वो गायें होती हैं, जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है, तो उसकी कीमतों में जो है वो आसमानों को छू रही होती हैं, क्योंकि वो बता रहे होते हैं कि व्यापारी कि इस पे ये चीज़ जो है वो और हर नक्श साल हुई हुई है। हर साल कुछ ना कुछ ऐसी गायें आती हैं जिस पे अल्लाह का नाम होता है या मोहम्मद लिखा होता है। अगर कुछ नहीं भी होता है तो कोई चुलबुल पांडे होता है। और लास्ट टाइम तो मुन्नी, शीला, और जब तक इंडियन कंटेंट चल रहा था तो बहुत सारे नाम थे, मगर मुझे ये देखकर हैरत हुई कि यहाँ मतीरा भी है। राहिल, हमने देखा एक का नाम दिलबर है, क्योंकि उसके दिल पर रखने की वजूहात क्या थी? व्यापारी ने बताया कि उसके 2 दिल हैं, उफ, एक उसके सीने के अंदर और एक उसका जो है वो ओरिजिनल दिल है। एक ओरिजिनल दिल है, एक दुनिया वालों के लिए है, एक उसका अपनी बकरी के लिए है। तो इसलिए 2 उसके दिल वाली 2 गाय दिल भी है। है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर सिर्फ बकरों के ही 2 दिल है, ये कुछ गाय के भी 2 दिल है। खरीदारी के लिए आए? जी जी बिल्कुल और खरीदारी। कितने दिन हो गए हैं खरीदारी के लिए आते हुए? आज पहले दिन नहीं, आज पहले दिन ही है, पहले दिन ही। कितना टाइम लगता है एक जानवर को खरीदने में? बस वो डिपेंड करता है जानवर पे और अपना व्यापारी पे। अच्छा रेट बताएगा, जल्दी हो जाएगा। वैसे क्या जहन बनाकर आए हैं इस बार? कीमतें कम है, पिछले साल से थोड़ा बजट आपने बढ़ाया है, ये उसी बजट के साथ जहन में? तो स्तर ज़्यादा आता है इस टाइम पे, पीछे से बजट भी बढ़ाना पड़ गया हमें। अच्छा, कुर्बानी जो आम शहरी है उसकी शकल से जो है वो दूर हो गई है, क्या समझते हैं? कुर्बानी बहुत लोग कर महंगाई रहे है भाई। नहीं, वही महंगाई की वजह से सख्त कम हुई है या जो है वो एवरेज है, मिल जाएगा उस रेट पे जो बस हाँ, पुराने- ये है, मिल जाएगा, इतना तो कम तो नहीं। खैर कराची तो कुर्बानी करता ही करता है। अच्छा ये बताइए कि जो कुर्बानी का जानवर खरीदने से पहले खुद कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है इस बजट को इकट्ठा करने के लिए? हाँ, बस उसके लिए करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, कुर्बानी तो देनी पड़ती है। अच्छा, उमूमन हमने देखा है कि जब बजट कम होता है मगर बच्चे जिद करते हैं, बच्चों को कैसे मनाते हैं कि बेटा इस दफ़ा गाय नहीं बकरा कर लो, महंगाई है, समझाना पड़ता है या नहीं?
या नौबत आई है? नहीं, समझाना जाहिर सी बात है, पड़ता सबको आपको समझाना पड़ता होगा, आपके भी बच्चे, ये कोई मेरे लिए थोड़ी है कि मैं अकेले समझाऊं। बिल्कुल नहीं समझता है, बकरे अभी इसको खा रहे हैं। अच्छा, बकरों ये ने दो खा दिल वाला लिया। बकरे वाला आप लोग जिक्र छेड़ा होता है ना अभी। दो दिल वाली गाय है। अच्छा। दो दिल वाली गाय दो है। सींग वाली होगी। दो सींग वाली है। जी आप क्या कहेंगे? आपने कुछ देखा है अभी तक, कुछ पसंद आया है? मशवरा भी होता है आपस में? बिल्कुल बिल्कुल, मशवरे के बगैर हम तो झगड़ा हो जाता है कि यार मुझे तो ये पसंद आ रही थी गाय, तुमने ये ले ली, कीमत ये नहीं होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, तुमने ये कर लिया। फिर एक होता है ना सारे ग्रुप में एक बंदा जो घर जाने तक इसी चीज़ का मज़ा है, और ये बात कोई एक दिन दो दिन में ख़त्म नहीं हो जाती। कुर्बानी के बाद भी पूरा साल ये बातें चलती रहती हैं। आप देखो उसकी वजह से ये हो गया, नहीं तो फलां जानवर अच्छा था वो मिल रहा था। अच्छा वारे का राइल, आपने ये भी ट्रेंड देखा है कि जब वो गाय लेके जा रहा होता है मंडी से जैसे निकलेगा 10 आवाजें जो है वो ये आएंगी, कितने की कितने ली? की ली? क्या होता है, सही रेट बताते हैं या गलत? नहीं, कुर्बानी का मामला हमें समझ मतलब सही रेट बताना चाहिए, सही तरीके से सौदा करना चाहिए। आप क्या समझते हैं जब से ये टेंट लगना शुरू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा सजावट है और गली मोहल्लों में भी, इससे भी कीमतें कुछ बढ़ी हैं? सजावटी चीज़ें जो बढ़ रही हैं। नहीं देखें, ये ट्रेंड कराची का ट्रेंड है, इसको मज़ीद बढ़ना चाहिए। मेरी राय है कि ये इससे कीमतें तो बढ़ेंगी ना, जब आप ज़्यादा शशके दिखाएंगे कीमतें तो फिर बढ़ेंगी, फिर तो आप लोग खुद बढ़ा रहे हैं। देखें ना, तो गवर्नमेंट का है, हुकूमत का है। अभी इन्होंने हफ्ता 10 दिन पहले पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया। ये सारा माल मवेशी कोई कराची में थोड़ी पलता है, ये सब आउट ऑफ सिटी से आता है। उसकी वजह से वो सारा बर्डन इन्हीं जानवरों पे पड़ता है। बजाय इसके कि इतना बड़ा फरीज़ा हुकूमत को चाहिए इस पर कंपलसेट करें, लोगों को रिलीफ दे। वो पानी के पैसे भी दे रहे हैं तो वो गाय के टैक्स भी दे रहे हैं, चाहिए फिर हम भी टैक्स दे रहे हैं। नहीं, ये गलत है, ये इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए। अच्छा, अभी आपको कोई पसंद आया जानवर? बकरा लेने आए, गाय लेने आए हैं, ये बताएं। बकरा लेने आए और 2 चक्कर लगा चुके हैं वहाँ पे। हम चाह रहे हैं कि उसके साथ कोई नेगोशिएट हो जाए और किसके हमारा साथ मामला negotiate? व्यापारी के साथ, व्यापारी नहीं, के साथ। कौन से व्यापारी? आपको लेके चलते हैं ना, कोई बात कर लेते हैं ना क्या आपके क्या व्यापारी से। क्या रेट सौदा बताया करवा देते हैं उसने क्या रेट बताया? उसने 2.20 बोले, हमने 1.20 बोले हैं। 50-50 का डिफरेंस से आ जाए। तो आपको हम लेके चलते हैं ना, नामुमकिन है आपको। कि ले चले। हाँ, लेके चलते हैं ना। आपकी बात रखेंगे, अगर हम कहीं पे डील होगी हम हाँ करेंगे। ना, डील होती है तो उनको करवाते कोशिश हैं। कर लेते हैं अगर किसी का कुछ भला हो जाए। और क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जिनका फ़र्क है कीमतों का 2.20, 1.20 और 2-2.5 लाख रुपए कमाने में आपको पता लग जाता है कि कैसे कमाते हैं। मगर यहाँ पर जब आप शाहरुख बकरा लेने आए तो आपको वो अपने पसंद का बकरा भी नहीं मिल रहा है, और गायें तो फिर अभी अल्लाह ही मालिक है। पहले जो रेंज होती थी बकरों की, वो जोड़ी के साथ 60-70 हज़ार की होती थी। अब एक बकरा 60-70 हज़ार रुपए का जो है वो फरोख्त वो किया जाता बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा मामूली सा बकरा, है। वो भी मामूली सा, मामूली मेरे ख्याल सा। से जो है वो 16-17 केजी जो है वो होगा। उससे भी बल्कि कम के बकरे हैं। और यहाँ पर व्यापारी बैठे हैं, ख़रीदार, क्योंकि कराची में जो एक रौनक लगती है वो शाम के बाद, रात गए जो है अच्छा, मंडी में यही रश 10 होता है, और ये दिन बच्चे जो आ आखिरी रहे हैं, के लोग आ राइट- रहे हैं, राइट, खरीदारी जो कर रहे आखिरी हैं। के 10 अस्सलाम वालेकुम रोज़ जी, होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, ये बकरा ये खरीदने आए हैं, गायें खरीदने आए हैं, कुछ अभी तो पसंद विजिट कर रहे हैं विजिट कर रहे हैं? जी। वैसे कीमतें आपने पूछी होंगी? पूछी हैं कीमतें, कैसी माँ कीमतें? ज़्यादा रहे। हाँ। अभी आपकी बार्गेनिंग पे है, कहाँ पे आप लेकर जाते वैसे हैं? कीमतें सुन के झटका लगता है क्या? आप तो लगता है, लगता है वैसे बिल्कुल। ये लाखों रुपए तो क्या ऐसे ही जैसे कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल। कमाने में भी इतना ही टाइम लगता है जितने में जितना ये बोल रहा है। ऐसा नहीं है, कमाने में तो बहुत टाइम लगता है। कितनी बार्गेनिंग करते हैं? 50-50 50-50। तो कितने में सौदा फिर तय हो जाता है? देखें, अभी कर रहे हैं सौदा। आपने भी देखा? अच्छा, भाई के पैसे साथ लेके आए हैं आप लोग? जी सौदा पक्का करने के लिए आए, लेके जाएंगे? आप टाइम नहीं है ना, इसलिए अच्छा, बच्चों का भी शौक होता है कि बच्चे पहले भी आए, साथ हैं। बच्चे भी साथ। बच्चों से बात कर भाई लेते ना। क्या पसंद किया है अभी आपने? बकरा ज्यादा अच्छा लगता है गाय? गाय गाय। तो पापा क्या ले रहे हैं, बकरा ले रहे हैं, गाय ले रहे हैं? दोनों ले लिए। दोनों ले लिए हैं। लो भाई, बच्चे ने तो राज खोल दिया, ले लिए आप इनको बच्चों को तो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहोगे, जानवरों की खिदमत भी करते हो या बस शौक होता है, घर ले गए फिर उसके बाद कोई ख्याल नहीं? शौक है तो खिदमत कर रहे हैं, वरना करते हो खिदमत? या क्या होता है, अक्सर होता है ना बच्चे रात में इकट्ठा होते हैं, बैठे होते हैं, गायें भगा रहे होते हैं, भगाते हैं या उसका ख्याल करते हैं? नहीं, ख्याल करते हैं। ख्याल करते हैं। क्या अच्छा लगता है ज़्यादा, बकरा अच्छा लगता है, गाय अच्छी लगती गाय अच्छी लगती है। है? डर किससे लगता है? किसी गाय, बकरा? अच्छा, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि गाय जो है वो भाग गई हो? क्योंकि आप लोग की एज के जो लड़के बच्चे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि यार भागे गाय और उसको जो है ना वो घुमाएं और वो भागे, तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? नहीं नहीं, क्या कहेंगे वैसे ओवरऑल अगर कीमतों की बात की जाए पिछले साल के मुकाबले में कितना इजाफा देखते हैं? पिछले साल के मुकाबले में 40% 40% 40% है।
चले जी, अगर आप कुछ खरीदारी करने आ रहे हैं, 2 लाख बताएं, 1 लाख को बताया जाता है, फिर उसके बाद उस पर बार्गेनिंग होती है, फिर कहीं पर भी आपका सौदा डन हो जाता है। हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस है कि आपको कोई अच्छा जानवर जो अल्लाह आपके पाक नसीब आपकी का है, कुर्बानी जो है वो वो आपको कबूल मिल जाए। करे। और हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किसी का कुछ सौदा हो भी रहा है, नहीं हो रहा। शाहरुख, अभी तक तो सिर्फ बातें हो रही हैं क्योंकि सौदा तो नहीं बन पा रहा है, कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। तो आपने खुद अपने कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए बजट ज़हन में कर लिया है कि कितने का लेना है? मार्केट जैसी बढ़ रही है। बातें तो हो रही हैं और बातें सुन के ही जो है वो बीपी हाई हो रहा है लोगों का, क्योंकि महंगाई इतनी है, जानवर इतने महंगे हो गए हैं, कुर्बानी का करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से और गर्मी इस कदर है, गायें इस कदर है और चारों तरफ गायें ही गायें हैं। अच्छा, उमूमन आपने देखा है कि मंडी में मगरिब के बाद रश होता है, क्योंकि लोग ऑफिस से भी आते हैं और लेट आवर्स में लेट नाइट निकलते हैं ताकि जो है वो ठंडे मौसम में और जो है वो बार्गेनिंग भी हो और थोड़ा सा रिलैक्स सुकून से। और देखिए, कराची की तो खूबसूरती है, यहाँ पर जो मवेशी मंडी सजती है और वो पूरे दुनिया में उसके चर्चे हैं, मशहूर हैं। कराची में चाहे वो आरजी मवेशी मंडियाँ लगें या हाईवे वाली जो एक मंडी थी, और पूरा एक छोटा सा शहर सजता है, ना कि सिर्फ यहाँ पर जानवर होते हैं, खाने के स्टॉल्स होते हैं और फैमिलीज भी आती हैं। अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान भर में सिर्फ ये खरीदारी मर्द हजरात अच्छा करते राहिल, हैं। आपने बात की एक नई दुनिया आबाद होती है, एक नया शहर आबाद होता है। ये मुख्तलिफ जो शहरों में अभी आप देखेंगे ईद के बाद, ईद के तीसरे रोज़ यहाँ पे सन्नाटा होगा, कोई नहीं होगा। जो रौनक अभी इस वक्त लगी हुई है, ये रौनक फिर आपको साल भर के बाद जब अगली ईद उल अज़हा बिल्कुल। आएगी तब देखने को मिलेगी। और ये रौनकें इसी तरह जारी रहेंगी, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलते बकरे और मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखते रहिए बोलते बकरे। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल से बकरे और यहाँ पर कुछ ख़रीदार भी साथ हैं, तो जान लेते हैं क्या कहेंगे। वैसे तो ये बताओ, ईद करीब आते ही ये जो शौक़ है कितना बढ़ जाता है? जी बहुत अच्छी बात होती है, ये ईद जैसे ही आती है लड़कों के शौक़ तो ख़ास तौर पे और बढ़ जाते हैं। बहुत मज़ा आता है, हर कोई इंजॉय करता है। तो गायें पसंद कर रहे हैं, बकरा पसंद कर रहे हैं, दुम्बा? देखते हैं यार, अभी तो क्या गायें समझ में आती है, बकरा असल में माल इतने महंगे आ रहे हैं अब देखते हैं क्या ऐसा नहीं मिलता हो इन पे कोई मुर्गी पसंद आ जाए। जिस तरह से महंगाई हो रही है तो लगता है कि आने वाले सालों में मुर्गी को भी इजाज़त। ऐसे ही यही बात है, बहुत महंगा हुआ है माल भी। बकरे भी एक छोटे छोटे बकरों के 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं, अब क्या करे बंदा। तो आप क्या ज़हन बना कर आए थे कि कितने तक का बकरा या गाय मिल जाएगी? बकरा तो था कोई तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये का बकरा था और गाय भी 3 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो स्टार्टिंग ही 4 से है और बकरों की भी 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, मुझे तो लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में बकरे भी किस्तों पे मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी आप एडवांस दें, उसके बाद किस्तें देते रहें और कुर्बानी कर लें। पूरा साल किस्तें देते रहे, किस्तों में पूरा साल निकल जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है, क्या कहते हैं आप? होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस तरह से महंगाई बढ़ रही है और क्या कहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? किस बारे में? महंगाई के हवाले से बता दें कि महंगाई है, जानवर महंगे। पिछले साल आपने कितने का लिया था जानवर? पिछले साल तो यार पता नहीं 3 का लिया था, 3.20 का लिया था, ऐसा और कुछ अभी था। क्या रेंज बना के आए हैं? उससे ज्यादा की रेंज बना के आए हैं अभी या उससे कम वही की है मतलब एक तरीके से, लेकिन अब उस रेंज में मिल ही नहीं रहा कोई जानवर। इस साल और महंगे हो गए हैं। मिल जाएगा मगर मतलब जो पसंद आता है उसकी कीमत ज़्यादा होती उसकी कीमत ज़्यादा चाहिए, बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसे ही यही बात है। है। चलें, हमारी दुआएं हैं, आप ढूंढे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा और कुछ ना मिला तो तसल्ली तो मिल ही जाएगी कि चले आगे देखते हैं, बढ़ते हैं और कुछ ना कुछ कोई ना कोई अच्छा, जानवर तसल्ली से बात करूं तो तसल्ली जो है वो व्यापारी उनको दे रहे हैं, कस्टमर्स देखिए, को पाकिस्तानी- तसल्ली दे रहे हैं कि हौसला रखो, इस साल नहीं करो। और महंगाई देखिए, है। पाकिस्तानी अवाम तो तसल्लियों की आदी है ना। बिजली का बिल बढ़ता है, अगली बार कम हो जाएगा, हौसला रख के तसल्ली रखे। पेट्रोल बढ़ रहा है, आप थोड़ी तसल्ली रखे, हौसला रखे। और कुर्बानी के जानवरों की कीमतें बढ़ रही हैं, अगले साल बस थोड़ी कम हो तसल्ली जाएगी। रखें और तसल्ली हौसला रखें, दो चीज अपने पास बस। जरूर रखें, पैसे ना हो। पैसे हो ना हो, और पैसे हों भी तो तब भी आपको वही मायूसी है कि इतनी मेहनत करके कमाए और अब कुछ नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ दरमियाने साइज़ के भी बकरे हैं और यहाँ पर भी शाहरुख देखो खरीदारी हो रही है, तो यहाँ पे लोगों से अच्छा भी राहिल, ये आपने देखा है कि
बकरों के कान उमूमन लंबे होते हैं और बकरों को कान से पकड़ के जो है वो सब टहलाया जाता कान है। खींचे तो जाते हैं। आपने देखा है कि इनके कान कैसे लग रहे हैं? इनके कान ज्यादा खींच लिए गए। क्यों खींच लिए गए? इनके कान देखे राइल, ये तो छुड़ा रहा है। हाँ, ये श्लिंग हो गए। गर्मी इतनी है, ये इंसान ही कान नहीं shrink हो गए इनके। कि बकरों के कान भी ये देखें, ये सींग जैसे कान है। सींग की जगह इन्होंने जो है कान पिघल गए। ये क्या हुआ है तुम्हारे बकरों के साथ? ये धूप में बेचारे पिघल गए। जी, बताओ क्या में ये इनकी नस्ल ऐसी है, इनकी सींगें नहीं होती। नहीं, ये तो बड़े प्यारे छोटे छोटे से कान लग रहे हैं, तो बकरे तो इतने होते हैं ना, ये टापरे होते हैं। अच्छा, आपने कहाँ से आते हो? इसकी सेल ज्यादा है, ये इसकी सेल खरीदार ज्यादा इसके ज्यादा है वैसे? जी, अच्छा, क्यों खरीदा जाता है? इसमें क्या यूनिकनेस क्या है? ये क्यूट बहुत होते हैं, बच्चे भी मतलब घुमा सकते अच्छा, हैं। कान से तो पकड़ नहीं सकते इसको, नहीं, उमूमन ये बकरों को कान से खींचा पकड़ोगे जाता है। तो ये भागेगा। हाँ, कहाँ वो- से पकड़ेंगे? सी बस पकड़नी। क्या कीमत है इसकी? इसकी इसकी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि इतना छोटा है ये, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। और ये कौन सी नस्ल का है छोटा सा? ये भी छोटा ही नस्ल है ये। लोगों को ऐसा होता है कि बकरे का कद छोटा है, साइज छोटा है, तो वो बेचारे इसलिए आते हैं कि कीमत भी कम होगी। आप तो इतनी बड़ी कीमत दे रहे महंगे होते हैं टापरे, टापरे महंगे होते हैं, ऐसे इनकी कास्ट अच्छी होती है। हो। ये टाप टाप के इतने टाप चुके हैं कि कीमतें ही टाप चुके हैं। आप चुके हैं। अच्छा राहिल, हमारे साथ कुछ खरीदार मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर क्या कहेंगे, बकरा कुछ पसंद आया? महंगा है, सस्ता है, क्या मंडी क्या कह रही है अभी? अभी तो देख रहे हैं, और मंडी वैसे जानवर तो यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। अच्छा, रेंज में आ रहा है? फिर ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप तोड़ सको तो, वरना तो जैसे भाई ने कहा सब टाप चुके हैं। क्योंकि कीमतें इतनी टप चुकी हैं, टाप गए। ये छोटे छोटे बकरे, लोग ये तसव्वुर करते हैं कि शायद इनकी कीमत कम होगी, बजट में आ जाएंगे, मगर ये तो उतने ही ज़्यादा महंगे हैं। कि कौन सी नस्ल का बकरा ढूंढ रहे हैं? कोई ख़ास किस्म की नस्ल है, कोई ख़ास बकरा चाहिए? एक्चुअली खूबसूरती पे अगर आप देखें ना, ये बरबरी बकरे कहलाते हैं ये वाले, तो ये तो देखने में तो बड़े अच्छे हैं, बच्चों को भी बड़ा अट्रैक्ट करेंगे ये। बस बात वही है कि बारे में आ जाए। तो क्या होता है कि खूबसूरत चीज़ के ऊपर फोकस होता है, कीमत पर होता है, या दोनों चीज़ों को मैच किया जाता है कि खूबसूरती भी हो, बजट भी हो? बिल्कुल ऐसी, बजट तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बकरा खूबसूरत भी हो तो फिर क्या बात। अच्छा, बच्चे जिद करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उमर हमने देखा है कि आखिरी के दिनों में कीमतों में कमी आती है, वाजे कमी आती है, मगर बच्चे जिद करते हैं कि पहले चाहिए, उसमें भी बजट आउट हो जाता है, उसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑनेस्टली अगर बताऊं तो इस दफ़ा मंडियों में भी उस हिसाब से रश मिला नहीं है। ऑब्वियसली बजट पावर की बात भी होती है, लेकिन उम्मीद यही है अब निकलें तो अल्लाह करे कि बजट में और विद इन टाइम मिल जाए, ताकि बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम मिले। बिल्कुल हमें जी, भी मिशन टाइम आप मिले जारी रखें, इसको आपने मिस नहीं करना है। थोड़ी मेहनत लगेगी मगर मिल जाएगा। और यहाँ पर लोग, क्योंकि कुर्बानी के जानवर की खरीदारी का एक पूरा मिशन होता है शाहरुख, अच्छा, क्योंकि अच्छा राहिल, आपने देखा है बकरे हों, गायें हों, उनको सजावट बहुत खूबसूरती के साथ सजाया जाता अच्छा, है। उससे पहले जो मरहला होता है ना मंडी जाने का, कि तमाम दोस्तों इकट्ठा हो जाते हैं, कज़न्स को फ़ोन कर दिया, अगर फिर शिकवे भी होते हैं, कोई रह जाता है, और अच्छा किसी को अगर ख़रीदना है, नहीं ख़रीदना है, वो हर चक्कर में एक दोस्त ऐसा होता है, वो लाजमी मंडी जाता है, और वो या तो उनका सौदा बना देता है, बल्कि ऐसे लोग ज़्यादातर सौदा ख़राब कर सौदा खराब भी ज़्यादा खराब कर करते देते हैं। और क्योंकि ये मुझे तो लगता है कि बड़ा मुश्किल है, कभी बकरा या गाय खुद खरीदी जाके मंडी में? टू बी ऑनेस्ट, मैंने गाय जो है ना वो नहीं खरीदी, ना बकरा जो है वो मंडी में जाके खरीदा, क्योंकि हमारे जो कजन्स हैं, जो दोस्त यार हैं, वो जाते हैं, उनको बहुत शौक है। जैसे आपने फरमाया कि उनका हर वीक सैटरडे संडे लाजमी फिर शाहरुख मंडी का रुख जो है वो करते कहीं हैं। शाहरुख भी उनमें से तो नहीं है जो हर बार जाके सौदा खराब कर देते हैं और चुपचाप जाते लाजमी? कभी सौदा खराब अच्छा किया? राहिल, मैंने एक या दो दफ़ा जो है वो मंडी का सफ़र किया था, जिसपे गाड़ी पे लटक के जो जाते हैं ना, वो बड़ा एक्साइटिंग होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। बकरों की कीमतों पे आते हैं, कितना मुश्किल होता है बकरा पसंद करना, उसकी कीमत तय करना और देखना भालना, क्या कहेंगे? यार पैसे तो ये लोग बहुत मांग रहे हैं, ठीक ठाक मांग रहे हैं। मैं तो बेहोश होते हुए बचा हूँ दो तीन दफ़ा। एक घर में ऊपर से इतने पैसे बंदा कहाँ से लाएगा? वो चक्कर आ रहा है मुझे इनकी कीमतें सुन के। ये समझ रहे हैं कराची वाले जो है ना, इनको कुछ पता ही नहीं है। ये जो इनका 2.5 लाख मांग रहे हैं, 3 लाख मांग रहे हैं, 3.5 लाख मांग रहे हैं बकरों के। अच्छा, और ऐसा लग रहा है कि बकरों की कीमतें भी डॉलर से बढ़ रही हैं। 2-2.5 लाख से तो कम को अच्छा, राहिल, हमने उमूमन देखा है कि जो व्यापारी हैं, जो कि पाकिस्तान भर से, कराची सिर्फ आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि महंगे जानवर सिर्फ कराची वाले ही खरीद सकते हैं। इसमें क्या जो है वो मिथ्स है?
यार ये असल में जो नई नस्ल है ना उनको तो पता नहीं है पैसा आया कैसे। हम लोग तो पुराने लोग हैं ना, हमें पता टायर का पंचर कितने में लगता था। नई नस्ल को अल्लाह का बड़ा करम ये हो गया कि इस तरह का टाइम नहीं देखना पड़ा जो वक्त हम लोगों ने देखा है। इनकी नज़र में ना ये पैसे बताएं सबसे पहला जैसे आप है ना, आपको पता नहीं है कि पैसा आया कमाना, उसको बचाना। नई नस्ल को जो है ना वो बस ये समझ रहे हैं ऊपर से आते हैं और जो है ना वो खर्च कर दो। हेलीकॉप्टर गुजर आएगा ये दे के चले जाएंगे। अच्छा, ये बताएं आपने बच्चे दे के चले आपने सबसे पहला कुर्बानी का जानवर अपनी होश बात में में बकरा कितने का मार रहा है? खरीदा? मैंने यार मुश्किल से 1000 रुपए का होगा। मेरे तो तनख्वाह ही 1000 रुपए थी। अच्छा अब शादी के बाद कहाँ आगे पहुंचे कि पीछे निकल गए? शादी के बाद आगे पहुंचे यार। ये बताएं कि पहला बकरा बच्चों के मामले में ये बताएं कि पहला बकरा 1000 रुपए का खरीदा। तनख्वाह ही 1000 रुपए थी, 200-300 का आता था। 200-300 का? हमने आर्मी स्टोर में अच्छा अब 300 का बकरा 82 के अंदर। राइल बकरा जो है ना वो तंग कर रहा है। आप कहते तो मैं इस तरफ आया था। आजा। आप इनकी जब बुराई करोगे शुक्र करो उसने सींग सही जगह इस्तेमाल नहीं कर लिया। शाहरुख के जो है बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है इस बकरे के साथ। अच्छा 300 का बकरा, अब 3 लाख का बकरा, 100 और लाख। मेरी तौबा, कहाँ से कुर्बानी करेंगे? पहले इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, अफरा तफरी है मुल्क के अंदर। बच्चे बेचारे हसरत, हम खुद हसरत लेके आते हैं, हसरत लेके वापस चले जाते हैं कि यार कहाँ। अब ये देखो ना इसके क्या मांग रहे हैं, बताना बेटा क्या मांग रहे हो इसके? ईमानदारी से 140 मांग रहे हैं इसके। ये हमने 300 रुपये, ये हमने बेटा 300-400 रुपये में हमने, यकीन करें कसम खुदा की से ज़्यादा का। अगर ये कौन से सन की बात कर रहे हैं? 80 इसकी पुरानी बात है लेकिन पिछले साल कितने का लिया यार सोचो ना कितना वजन है। आपने? पिछले साल कितने? 300 रुपए का बकरा। ये बच्चा गोद में उठा के भाग जाएगा इसको। पिछले साल कितने का खरीदा? यार पिछले साल मुनासिब ही था। असल में ज़्यादातर जो ना मेरे बेटे लेके आते हैं। मैं तो आज सही बताऊं बहुत नहीं, बस ये मेरे वो नवासा, वो मेरा हार्ट, वो कह रहा है ये नाना मर क्यों नहीं रहा। अल्लाह पाक आपको सलामत रहे, इसी तरह से खुश रहे। नवासा लेके आया मुझे यहाँ पे कि यार मेरी नानी बेवा हो गई, कैसे लगेंगी, इतनी कीमतें इन्होंने बताई हैं। आप फौरी तौर पर निकल जाएं इससे पहले कि कहीं और निकल जाएं तो बेहतर ये है, क्योंकि अब हम भी निकलते हैं क्योंकि प्रोग्राम का जो वक्त है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा क्योंकि शाहरुख अब हमारा भी निकलने का वक्त है, क्योंकि यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद थोड़ा सा आप भी सेट हो जाए इन बकरों के को बाद, क्योंकि हमारी भी शक्लें जो है ना वो कुछ दिन के हो बाद इनसे मिलना शुरू हो जाएंगी। ये कर रहे होंगे हम लोग, क्योंकि 2 बकरे ब्रेक लेना लाजमी है। बकरे हम पे हमला कर चुके हैं, तो इनसे थोड़ा बचने के लिए यहाँ पे लेते हैं ब्रेक और आप देखते रहिए प्रोग्राम बोलते बकरे। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलते बकरे और मैं हूं राहिल बेग और मेरे साथ शाहरुख शाह। और आज का प्रोग्राम हो रहा है बकरा मंडी से। और इस बकरा मंडी में ना कि सिर्फ बकरे हैं बल्कि गायें भी हैं। और बकरों की तो बहुत सारी बातें हो गई, शाहरुख कुछ गाय की भी बात करते हैं, क्योंकि कराची हाइट्स जो है बहुत ज़्यादा गाय की कुर्बानी भी करते हैं। जहाँ पे बकरों की होती है वहीं गाय की भी कुर्बानी होती है। गाय को लोग प्रेफर करते हैं बकरे के हवाले से, क्योंकि बकरे की एक जो है वो कुर्बानी कराती है और गाय की जो है वो 7 हिस्से होते हैं। तो इसमें जो है वो लोग प्रेफर करते हैं कि मिला के एक गाय ले आएं। और गाय भी यहाँ पे बहुत खूबसूरती के साथ, और नाम देखें, नाम फिर भी बकरा ईद है, क्योंकि इसलिए बकरा ईद है तो लोग समझते हैं सिर्फ बकरे ही की कुर्बानी होती है, मगर गाय की भी है। और यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे खूबसूरत जानवर हैं। जैसे जैसे जानवर है वैसे वैसे फिर कीमतें भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? आ रहे हो, क्या हुआ? 4-5 गाय बेच दी? नहीं 4-5 गाय नहीं बेच दी, यहाँ खरीदार सारे चोर आ रहे हैं। क्यों? कि मांग महंगा बेचोगे बेचारे, क्या करें? खरीदार को जब चोर बोलोगे तो कौन खरीदेगा? नहीं सही तो बोल रहा हूँ मैं सर। बात ये है कि 2 लाख हम बताते हैं तो उसमें ही बोलते कम करो, जिसको 5 लाख बताओ उसमें ही बोलता कम करो। तुम चाहोगे ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेचो, वो कहेगा मैं कम से कम में लूँ। चोर गिराक आ रहा ना, 1 लाख का मांग रहा, 4 लाख की चीज़ 1 लाख की दे। बेचारे की नहीं है इस्तात, उसे मना कर दो तो छोटा दे आगे ले ले फिर भाई। बार्गेनिंग तो उमन सुन्नत है, सुन्नत रसूल है, वो तो है। आगे खरीदा। पागल थोड़ी है तेरे से 5 लाख वाली चीज 1 लाख में मांगेगा। अल्लाह के बंदे नहीं, जो बहुत आ रहे हैं, हाथ तो रुपये खाता है,
हाथ से रोटी खाता है, कोई ऐसा नहीं है। बहुत अब आ कोई रहे हैं। बाप बताए इसके 14 लाख रुपए चीजें मांग कितने कितने पैसे मांग रहे हो आप ये बताओ? 14 मैं सिर्फ लाख आया हूँ, हैं? क्या मन 14 लगा रहा है, ये लाख। बता। 55, 60, 70 लगा ले, चल कटू रेट 80 लगा ले। 1,20,000 80 के हिसाब से कितना हो गया ये? 1,20,000 1,20,000 के हिसाब से मांग रहा है। 20,000 इतने दिल चले क्यों हो? मोहब्बत में नाकामी हुई है क्या हुआ? मोहब्बत में नाकामी क्यों तो फिर इतने दिल चले माल क्यों है, हो? बात ये है, माल है मेरा पाला हुआ 2-2 साल, ठीक है। मोहब्बत है ना जानवरों से? मोहब्बत है, 3-3 साल 4 देखो जो लोग आ रहे हैं ना बेचारे जमा करके, वो भी मोहब्बत से बोलो, अच्छे पैसों में भी बिक जाएगा। दिल छोटा नहीं करो, अभी तो बहुत सारे दिन है। करे अभी तो बहुत दिन बाकी है। मुस्कुरा कर दिखाओ हमारे कैमरे पे मुस्कुरा लोगों के दिखा को, रहे ये हैं, देखो, बोलता है, ये भाई मुस्कुरा के तो हमारा- ज्यादा अच्छे लग रहे हो। बिल्कुल। बस गुटखा खाना छोड़ दो और अच्छे लगोगे। हाँ, ठीक है ना? अच्छा ये चोर बोलो, चोर बोलो, शोर बोलो, शोर करो, शोर होगा कीमतों तो का ज्यादा शोर होगा। कस्टमर आएंगे। अच्छा वैसे नॉर्मल जो है गायें कितने तक की मिल जाए? तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए की, 3 से 3.5। कितना वजन होगा उसका? तकरीबन 4 मन। 4 मन का वजन होगा। अच्छा पिछले साल के मुकाबले में कितना फर्क आया है चारे में, इसकी खिलाई पिलाई में? क्या कोई खास किस्म का खाना खिलाते हैं गायों को? बिल्कुल बिल्कुल, वंडा खाती है माल, वंडा खाता है जी। ठीक है। और अगर इसी गाय को किसी टेंट में रख दिया जाए तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है? तकरीबन अगर जैसे हम टेंट के अंदर VIPs में रखते हैं तो हमारे को 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए मजीद ऊपर मिल जाते मिल हैं। क्योंकि सजावट के और उनके जो आराइशी चीज़ें नुमाइशें हैं उसके पैसे ज़्यादा। बिल्कुल। अच्छा ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ? ये VIP टेंट्स में गायों को जो है वो लगाएं, और VIP टेंट्स की कीमतें भी ज़्यादा होती हैं मंडी में। बिल्कुल होते ही ऐसे ही होता है। वैसे टेंट तो तुमने भी VIP लगाया हुआ है, लाइटिंग वाइटिंग और सब चीज़ें। ये हमारा नहीं है, हाँ। यूनियन का है, यूनियन हमारे को है। जगह दी हुई उन्होंने और 7 बाकी लाख सबके रुपए सादे टेंट लगे हुए, तुम्हारा क्यों लगा हुआ है? की। ये VIP टेंट था, इसमें देखा माल ना VIP VIP बना है तो माल कीमत VIP भी बना ज़्यादा हुआ है। लेकिन वहाँ देखो सादा टेंट लगा हुआ, छोटे बच्चे चले हैं। राहिल, अब आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं देखते कि हैं। आगे खुश रहो, कोई ना कोई आ ही जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं आइए। कि खूबसूरती के साथ जो जानवर हैं उनको सजा के यहाँ पे खरीदार यहाँ के पर लिए कुछ रखा खरीदार गया भी है। हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब क्या कहेंगे? वैसे कोई मुश्किल होती है जानवर को पसंद करने में? कीमतें कैसी हैं? ये कीमतें तो खैर आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन ये कि जानवर अच्छे हैं, खूबसूरत हैं और उन खूबसूरती के पैसे अच्छा मौलाना साहब, आप कोई जो है ना वो बताते नहीं है जो व्यापारी है कि भाई कम करो, आप बार्गेनिंग कैसे करते हैं? क्योंकि माशाल्लाह से आप एक शरीफ और नफ्स इंसान लग रहे हैं। नहीं, जाहिर बात है अगर जानवर हम ख़रीदने आए हैं तो उनको अब देखते हैं कि इसकी रेंज क्या है और अगले जो क्या पैसे बताते हैं उस हिसाब से हम अपने आप को देख के उस वैसे हिसाब क्या से- वजन के हिसाब से कीमतें बताते हैं या फिर खूबसूरती के हिसाब से? खूबसूरती के हिसाब से, वजन के हिसाब से नहीं, खूबसूरती के हिसाब से पैसे बताते हैं। एक कट। जानवर है वही जो है 5 लाख का है तो एक खूबसूरती में तो वो 10 लाख का है, ये है। शाहरुख, यहाँ पर जहाँ तरह तरह के हैं, एक याद होगा सिब्बी के जानवरों का। सिब्बी के जो बैल हैं उनकी बड़ी मांग होती थी और लोग दूर और दूर ट्रेंड में थे, ट्रेंडिंग माजी में थे। सिब्बी का बैल अगर कोई लाता था तो ऊंची कदकाठ का जो है ना वो होता होता बैल, था और उसके जो सींग होते जानदार, थे बड़े खूबसूरत बहुत से। खूबसूरती। और अभी भी एक बैल मुझे नजर आ रहा है, शायद सिब्बी का है, कौन सा है, तो और उनसे पूछ भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। लो भाई, रोशनी आ गई हमारे हाथ ही। जी भाई, ये कौन सा बैल है? ये सिब्बी का बैल है। सिब्बी का है। तो कोई खास नस्ल होती है सिब्बी की या सिब्बी का कोई भी बैल होता है वो अच्छा ही होता है? हर सिब्बी का बैल अच्छा है। अच्छा, सिब्बी की कुब जो है वो बड़ी लोगों को पसंद है कि बहुत ऊंची होती है कुब उसकी, तो उस पर क्या क्या खासियत होती है, क्यों होती है ये? वो एक नस्ल होती है, इसी वजह से बाकी बड़ी- गाय का हमने देखा है वो कुब नहीं होती इतनी। दूसरी नहीं होती है, खाली सिब्बी वाले ऊंची होता है। सिब्बी वाले के तो वो जो दांत बोल रहा हूँ, सींग बहुत बड़े होते हैं, वो जो चांद बैल की तरह। वो उसको कटाई करे जाते हैं। अच्छा, कटाई करके लाते हो। खिलाते हैं। तो इसको तो ठंड में रखते हैं, क्या करते हैं? इसको जैसे रखो, गर्मी में रखो जैसे। सिब्बी में तो वैसे ही बहुत गर्मी पड़ती है। नहीं गर्मी का नहीं है इसको। अच्छा, हाँ। गर्मी अच्छा सर्दी अच्छा कुछ नहीं। राइल, इसको प्यार तो करें, सिब्बी आपको जानवर से मोहब्बत तो है, मुझे पता है। मैं मगर मतीरा वाले इसको- बकरे को प्यार करूंगा। ये मारता तो नहीं है? पक्की बात है, पक्की बात है। प्यार कर लूं। ये मारता नहीं, ये जान देखो से यार, ये मार तो देता अभी है। से दुश्मन बना हुआ ये है। मारता नहीं। आप देख सकते हैं कि देखिए। जानवर जो है वो इस ये- वक्त मालिक ये- से भी नाराज है, क्योंकि ये मारता नहीं है, ये मार देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं? खरीदारी हो रही है या सिर्फ अभी विंडो शॉपिंग हो रही है? सर हम तो इसलिए आए कि जानवर ख़रीद लें, क्योंकि ईद के दिन कम रह गया ना अभी, तो कीमत कोई मुनासिब नहीं लग रही। तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में कम होगी या अभी ही खरीद लेंगे? कुछ कह नहीं सकते, आइडिया नहीं है ऐसा। कम करेंगे ये करेंगे? इंशाल्लाह। क्यों लगता है ऐसा? ऐसा इसलिए लगता है कि बॉर्डर तो बंद है ऑलरेडी पहले से ना, जैसे हमारा ये जानवर जाते थे। सर आइए, हम लोग खुद करते हैं और आखिरी दिनों में फिर कीमतें महंगी हो जाती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा,
हाँ, ऐसा अच्छा, कुछ भी बॉर्डर नहीं से होगा। क्या ताल्लुक है? ये जानवर क्या बाहर जो है ना वो जाता है? ये बाहर जाते हैं ना, इंडिया जाते हैं, ईरान जाते हैं, तो अभी बॉर्डर बंद है, जानवर नहीं जा रहे बाहर, तो इधर ही उनको बिकना है। तो इंडिया तो कैसे इधर- जाता है ये? बॉर्डर क्रॉस करते हैं। वीज़ा लेता है, वीज़ा के साथ इमिग्रेशन जा होता सकते है। हैं, हाँ। एक्चुअली बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं और अच्छा। बॉर्डर बंद है ऑलरेडी, पहले से बॉर्डर जो है ना वो बंद है। अच्छा, उमर हमने देखा है कि चीज़ों को जो है वो भेजा जाता है, चीज़ें की जो है वो स्मगलिंग होती है, मगर गाय की, ये जानवर की मैं तो पहली दफा होती सुन है, रहा हूँ। इसकी भी होती है। अच्छा, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें चले जाते हैं और वो फनी वीडियोस होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जाते हैं ये। हाँ, अच्छा, खैर, आपने अभी जो जानवर सुने हम, क्या कीमत से बता रहे हैं इसकी? सर जो जानवर असल में मेरा खुद भी जो ताल्लुक है ना, जो बिलोंग करता हूँ मैं KPK से करता हूँ, मैंने खुद भी जानवर रखे हैं, मुझे इतना आइडिया है। जो जानवर 2.5 लाख का है, 260 का है ना, तो ये दे रहे हैं 3.5 फाइनल कर रहे हैं उसको। बच्ची से भी बात कर लें, को पसंद आया बेटा? उधर देखिए कैमरे में तो देखें आप। नहीं भाई, ये गाय देख देख के गाय की नकल उतार रही है। मारेंगी। कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे कि जो फरीज़ा अदा करना चाह रहे हैं सुन्नत इब्राहिमी, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? जानवर किस तरह का होना चाहिए, क्या खूबसूरती हो, वज़न हो, बजट हो, क्या कहें? देखें, ये तो जो कुर्बानी है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है ना, तो जो कुर्बानी करने वाला था वो भी खूबसूरत था, बेऐब था, और जिसकी कुर्बानी की जा रही थी वो भी खुद भी खूबसूरत और बेऐब था। तो कुर्बानी का जानवर भी जो है ना बेऐब होना चाहिए और खूबसूरत होना चाहिए। आप और भी इसके लिए खूबसूरत है सर, आप भी खूबसूरत जी, है। हाँ। अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी को कबूल करे। और ये बताएं कि जानवर पसंद आया और क्या बजट रखा है अभी आपने? देखिए, अभी हम जो जानवर ढूंढ रहे हैं ना, उसमें ये कि देखिए हम हिस्सा डालते हैं, 7 हिस्से होते हैं ना। अब जैसे चलो मैं अब उस जानवर खरीद सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे साथ जो दूसरे साथी हैं उनको भी मुझे देखना पड़ेगा ना, इनका बजट कैसा है। तो हम ऐसे कहते हैं कि हमें 2.5 से 3 लाख हिस्से की कुर्बानी जो होती है तो 7 लोगों की मुशावरत से जानवर खरीदा जाता है हाँ, और सबकी 7 लोगों की पसंद शामिल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 7 हिस्सों में से एक हिस्से वाला जो है, 7वें हिस्सा या छड़ा, अगर उसमें वो 6 को पसंद आ रहा है, 1 को पसंद नहीं आ रहा, फिर क्या करते हैं? तो उसकी भी रजामंदी लाजमी है ना। ज़बरदस्ती करवाते हैं या फिर आगे निकल जाते हैं? नहीं, ज़बरदस्ती तो नहीं है, उसकी मुशावरत होती है। हाँ, साथ जब मुशावरत हो जाए, सब राज़ी हो जाएंगे ना, तो फिर कुर्बानी हो जायज़ है। अगर एक की भी नाराज़गी होगी या दिल के अंदर उसके नीयत ख़राब हो गई तो फिर वो कुर्बानी। उसके ऊपर झगड़ा होता है कोई कि आपने कम दे दिया, इधर ज़्यादा पाए, तो 4 होते बंदे 7 है, क्या करेंगे? तो उसमें ये होता है कि अगर वो रजामंदी हो जाए उनकी आपस में ना, कि भाई पाई इस को दे दे, तो रजामंदी के साथ दे सकते हैं, वरना पाए को बीच में ही काट के आप गोश्त के अंदर मिला के ना आप उसको दे दें। अच्छा, उमूमन लोग जो है वो जाते हैं KPK जाते हैं, पंजाब जाते हैं जानवर लेने के लिए, और आप तो कराची में ही जानवर खरीद रहे हैं। क्या महंगा जानवर खरीदने का शौक है? असल में हम इधर रहते हैं अभी, हाँ। बिलोंग मैं वहाँ से करता हूँ, तो रहते इधर, तो वहीं से लाना। अगर वहाँ से लाते वो तो हमें इतना महंगा लग जाएगा, और जो इसका खर्चा है वहाँ का वो ज़्यादा ट्रैवलिंग पड़ जाएगा ना। हाँ, ट्रैवलिंग खर्चा ही खर्चे का है। और आप देखिए कोई ना कोई आपको अच्छा जानवर मिल जाएगा, और कीमतें वही हैं। आप बकरा ले लें 2-2.5 लाख रुपए, गाय ले लें वो भी 2-2.5-3 लाख रुपए अच्छा, में मिल अब जाती आइंदा आने वाले सालों में बकरे की और गाय की कीमत एक जैसी जो है वो होती हुई तकरीबन। नजर आ रही है, और अभी सिर्फ 60-40 का डिफरेंस आ चुका है। अब मुझे लगता है आइंदा आने वाले सालों में इक्वल रेट्स हो जाएंगे गायों क्योंकि बकरे बकरे का एक हिस्सा, गाय के 7 हिस्से। और आज का ये प्रोग्राम बोल से बकरे तो बेचारे कम बोले हैं, मगर जो ख़रीदने आते हैं या तो वो बोलते हैं या व्यापारी बोलते हैं या फिर हम दोनों ही बोलते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और कोशिश करते हैं कि कराची की में लगी हुई जो सजी हुई आरजी मवेशी मंडियां हैं उनका आपको अहवाल बताएं, वहाँ पे क्या कीमतें हैं। और तो आपको ये भी बताएं कि जो रेट्स है, जो शहर की मंडी है उसमें क्या रेट्स हैं, और जो मरकज़ी जो मंडी बेसिकली कहलाती है हाईवे की, वहाँ के क्या रेट्स हैं, उसका भी जो है वो आपको कंपैरिजन बताएं, ताकि आपको ख़रीदने में आसानी हो। बिल्कुल जी, आसानी हो। और इसी आसानी के लिए पहले हम भी अपने लिए जानवर देखें। और यहीं पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। राहिल बेग को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, और शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब और तक के देखते लिए रहिए बोलते बकरे।